ट्रेड लाइसेंस एक सरकारी अनुमति होती है जो किसी भी व्यक्ति को एक खास लोकेशन पर बिजनेस करने की सरकारी अनुमति देती है। सरकार के द्वारा एक परमिशन दे दिया जाता है कि हाँ ठीक है, तुम यहाँ पर ये बिजनेस कर सकते हो, और उस लाइसेंस के तहत कुछ चीज़ें सरकार आपसे करने के लिए बोलती है। बेसिकली ये ट्रेड लाइसेंस क्या होता है, इसमें कितना खर्च आ जाता है अगर आप इसको बनवाते हैं, ये कितने समय के लिए वैध रहता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये भी जानेंगे कि ये बनता कहां पर है, कौन आपको बना कर देता है, सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिर से कहूंगा, इंटरेस्टिंग वीडियो है, ऐसी वीडियो आपको दोबारा यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज बात करें कि आखिर क्यों ट्रेड लाइसेंस को बनाया गया सरकार के द्वारा, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसको बनाने का असल मकसद क्या है सरकार का। बेसिकली सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि बिजनेस से जनता को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, साफ सफाई और सुरक्षा बनी हुई है बिजनेस में, या फिर नहीं फायर सेफ्टी का पालन हो रहा है, या फिर नहीं अवैध व्यापार तो नहीं हो रहा है कहीं पर, इसके अलावा रिहायशी इलाके में कोई खतरनाक काम तो नहीं हो रहा है, जैसे आप गोला बारूद की फैक्ट्री शुरू कर देते हैं और आसपास बहुत ज़्यादा रिहायशी एरिया है जहाँ पर बहुत घनी आबादी है, वैसे बीचों बीच एरिया में आप कोई फैक्ट्री शुरू कर देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वाला काम शुरू कर देते हैं, तो फिर वो सब एक्सेप्टेबल नहीं होता है। इसलिए ये लाइसेंस बनाया गया ताकि इन एक एक चीजों को सुनिश्चित किया जा सके और जनता को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोली किसी रिहायशी एरिया के अंदर, तो अब वहां नगर निगम चेक करेगा कि आप गंदगी तो नहीं फैला रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप मोबाइल फ़ोन के ग्लास चेंज कर रहे हैं और जो पुराने ग्लास हैं उनमें कांच लगे हुए हैं टूटा फूटा, उसको आप सड़क पे डाल दे रहे हैं, किनारे डाल दे रहे हैं, लोग आ रहे हैं उनके पैर में गड़ रहा है। ये सब चीज़ें तो नहीं हो रही, साफ सफाई पूरी है या नहीं है, इसकी जांच करेगा नगर निगम। या अगले एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पर AC और फ्रिज रिपेयरिंग का काम शुरू किया है, अब उसमें पाइप लीक कर जाती है, तो अब उस लीक को जोड़ने के लिए आपके पास इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, उन इक्विपमेंट्स में आपने गैस सिलेंडर भी रखा हुआ है, तो अब गैस सिलेंडर थोड़ा रिस्की काम हो जाता है, ये ब्लास्ट भी हो सकता है कभी भी, तो ये थोड़ा सा रिस्की काम है। तो आपने फायर सेफ्टी के लिए कुछ किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, ये सारी चीज़ें देखते हैं वो। अब ऐसा नहीं है कि आपने केवल ट्रेड लाइसेंस ले लिया तो और किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर शॉप के अलावा शॉप के अंदर ही आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके लिए दूसरे लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है तो आपको वो भी लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, हम मान लेते हैं आपने एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू किया, कुछ खाने पीने की चीज़ है वहाँ पर आप बेच रहे हैं, तो आप ट्रेड लाइसेंस तो ले ही रहे हैं। ट्रेड लाइसेंस के साथ में आपको फूड लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, वो आपको FSSAI के थ्रू मिलेगा। फूड लाइसेंस मिलने के बाद ही आप खाने पीने की चीज़ें बेच सकते हैं। ट्रेड लाइसेंस तो साफ सफाई के लिए हो गया, पर फूड लाइसेंस आपके खाने के लिए हो गया। कुछ मामलों में आपको GST रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा जब आपकी लिमिट आगे जाएगी। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या ट्रेड लाइसेंस और GST एक ही है। बिल्कुल नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ट्रेड लाइसेंस जो होता है वो ट्रेड यानी बिजनेस चलाने के लिए होता है, और जो GST होता है वो उस बिजनेस से हो रहे प्रॉफिट में आपको गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए होता है। हमारा ट्रेड लाइसेंस हमें नगर निगम हमारा देता है, पर जो हमारा GST है वो केंद्र सरकार के थ्रू होता है। ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत हमें होती है जब भी हम दुकान या व्यापार शुरू करते हैं, पर GST की ज़रूरत हमें तब होती है जब हम अपनी इनकम की लिमिट पार कर रहे होते हैं, तभी टैक्स भरना होता है। इनकम की लिमिट के अंदर होते हैं तो फिर GST भरना अनिवार्य नहीं होता है। सबसे आसान तरीका यह है कि ये समझिए कि जो ट्रेड लाइसेंस होता है वो सुरक्षा और नियम बनाए रखने के लिए होता है, जबकि GST टैक्स कलेक्शन के लिए होता है बस। खास तौर पर किन किन बिजनेस में ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत होती है, अगर इसकी बात करें तो ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत आपको किराना की दुकान, मेडिकल स्टोर, सैलून, होटल, रेस्टोरेंट, फैक्ट्री, गोदाम, जिम, साइबर कैफ़े, मोबाइल शॉप, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर, AC फ्रिज रिपेयर, हार्डवेयर की दुकान, या फिर ट्रैक्टर के पार्ट्स या किसी भी स्पेयर पार्ट, हर तरीके के बिजनेस में लगभग आपको ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अब ट्रेड लाइसेंस भी 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है शॉप लाइसेंस। अगर आप किसी भी प्रकार के कोई छोटी शॉप शुरू कर रहे हैं, जैसे कपड़े की दुकान या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दुकान या गिफ्ट की दुकान, किसी भी तरीके की कोई भी दुकान शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए आपको शॉप लाइसेंस लेना होता है, ट्रेड शॉप लाइसेंस। दूसरा होता है ट्रेड इंडस्ट्रियल लाइसेंस। ट्रेड इंडस्ट्रियल लाइसेंस में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, अपनी कोई इंडस्ट्री बनाते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग
में हम मान लेते हैं कि आप नमकीन उद्योग शुरू कर रहे हैं या फिर आप कपड़ा उद्योग शुरू कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की वो फैक्ट्री जहां से आप माल का उत्पादन कर रहे हैं, उसके लिए आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस चाहिए होता है। और इसके अलावा तीसरा होता है फूड इस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस। ट्रेड का फूड इस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस तब आपको चाहिए होता है जब आप खाने पीने से संबंधित कोई व्यापार शुरू कर रहे होते हैं, फिर चाहे वो फूड रेस्टोरेंट हो या फिर कोई छोटा स्टॉल हो, ठेला हो, जहां आप खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हैं। ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, अगर इसकी बात करें तो खास तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, दुकान का फ़ोटो, बिजली का बिल, किरायानामा, अगर प्रॉपर्टी आपकी खुद की है तो प्रॉपर्टी के पेपर होने चाहिए। कुछ मामलों में एनओसी भी चाहिए होती है जो भी प्रॉपर्टी का ऑनर होता है उससे। इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मोबाइल नंबर और बिज़नेस का जो भी आप नाम रख रहे हैं वो नाम प्रॉपर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको एप्लीकेशन भर के नगर निगम या नगर पालिका में सबमिट करना होगा। अगर आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो आप अपने शहर के नगर निगम या नगर पालिका के वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी ऑप्शन होता है। कई जगह पर राज्यों के हिसाब से होता है, तो आप अपने राज्य के नगर निगम या नगर पालिका के वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली का एक अपना अलग वेबसाइट बना हुआ है और उस पे आप जाके नगर निगम या नगर पालिका के क्षेत्र में आपका जो भी एरिया लगता है उस एरिया में कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। कई बार जांच करने के लिए अधिकारी भी आ जाते हैं और कई बार ऐसे ही अप्रूवल भी मिल जाता है बिना जांच किए भी। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे क्षेत्र में हैं, कितनी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वहाँ पर। रूल्स को लेकर ज़्यादातर स्ट्रिक्ट नहीं होती है। आते हैं, देखने भी आते हैं तो उनको 4 पैसे ही चाहिए होते हैं, लेके चुपचाप चले जाते हैं, पास कर देते हैं। ये हर विभाग का हाल है भारत में, क्या ही कह सकते हैं हम। इसमें लाइसेंस फीस कितनी होती है डिपेंड करता है कि आप किस राज्य से हैं। आमतौर पर 500 से 5000 रुपए तक पड़ सकता है, अलग अलग राज्य के हिसाब से डिपेंड करता है। और ये भी डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का साइज़ क्या है, कितना बड़ा है। बहुत छोटा बिजनेस है तो कम होगा, थोड़ा बड़ा बिजनेस है या मीडियम है या फिर बड़े लेवल पर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो फिर उस हिसाब से थोड़ा सा बढ़ जाता है बिजनेस का साइज़। और टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपका होता है उस हिसाब से ही आपका जो चार्ज है वो पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और ट्रेड लाइसेंस लेने के बाद जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं या अगर कोई आदेश आता है कि आज के दिन ये सारी दुकानें बंद रहेंगी या वैसा कुछ भी, तो वो सब का सब आपके पास आता रहता है। टाइमली नोटिफिकेशंस आते रहते हैं जिस वजह से आप अवेयर रहते हैं हर चीज़ से। फॉर एग्जांपल कोरोना पैंडेमिक हुआ था, उस समय जब हर दिन डीएम ऑफिस से आदेश आ रहे थे कि आज सभी दुकानें बंद रहेंगी, तो आपको कैसे पता होता कि आज दुकान बंद रहेगी या नहीं रहेगी? आप तो दूसरों के सहारे रहते। पर अगर आपके पास ट्रेड लाइसेंस है तो आपको स्पेसिफिकली मैसेज भेजा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि आज के दिन आपके शहर में भारत बंद है या फिर कोई जयंती है या फिर गवर्नमेंट का आदेश है आज शॉप्स बंद रहनी है, तो फिर वो सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहती हैं। कोई अगर लोन का ऑफर आता है या फिर कोई ऐसी सुविधा आती है जो केवल क्षेत्र के दुकानदारों के लिए है या आप एप्लीकेबल हैं उस चीज़ को लेकर, तो उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं ट्रेड लाइसेंस के। तो ट्रेड लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाइए अगर आपकी कोई शॉप या आपका कोई बिजनेस है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।